नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल्स ट्रेडिंग विद मंगल में। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक्स की क्लास चल रही थी। तो दोस्तों, उसमें भी चल रही थी बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। तो दोस्तों, आज हम क्लास 6 में बुलिश कैंडल स्टिक्स को समाप्त करने वाले हैं और इसी क्लास के अंदर बेयरिश कैंडल स्टिक्स भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है दोस्तों इसी क्लास के अंदर बेरिश कैंडल स्टिक्स पूरा हो जाए, क्योंकि दोस्तों बेरिश कैंडल स्टिक्स जस्ट बुलिश कैंडल स्टिक्स का अपोजिट है। तो दोस्तों उसमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाकर मैं बेरिश कैंडल स्टिक्स समझाता जाऊंगा। और दोस्तों थोड़ा ये ध्यान देना है कि बेरिश कैंडल स्टिक्स आपको कहां ढूंढनी है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। बुल कहां ढूंढनी है और बुलिश कहां ढूंढनी है एंड बेरिश कहां ढूंढनी है, तो ये सब कुछ दोस्तों आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं बुलिश कैंडल स्टिक्स के लास्ट पैटर्न मॉर्निंग स्टार्स, यानी कि 3 कैंडल्स पैटर्न्स। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार की बात करने वाले हैं। मॉर्निंग स्टार थ्री कैंडल स्टिक्स। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार के अंदर 3 कैंडल स्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी और सपोर्ट लाइन पर आपको इसे ढूंढना है। बुलिश कैंडल स्टिक्स जहां मैंने आपको बताया है वो सपोर्ट पर ही ढूंढना है, आप कहीं उसे रेजिस्टेंस पर ना ढूंढें। तो दोस्तों मॉर्निंग स्टार का डायग्राम देख लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार हमारी किस किस तरीके से बन के तैयार होती है। तो ये तो पता होगा दोस्तों, मॉर्निंग स्टार्स तो बुलिश के अंदर प्राइस अप डाउन होता रहता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार के अंदर दोस्तों ये हमेशा मार्केट प्राइस को ऊपर की ओर ले जाती है। ये हमेशा मार्केट प्राइस को ऊपर ले जाता है। तो मॉर्निंग स्टार जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है आपको सपोर्ट पे ढूंढना है और दोस्तों हमेशा मार्केट ऊपर ले जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स का दोस्तों कुछ मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपको पहचान करनी चाहिए। तो जैसे एक कैंडल हमने ये बना ली, ये हमारी रेड कैंडल बनी। उसके बाद में दोस्तों इससे छोटी या इसी के बराबर यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी और इसके नीचे जस्ट छोटी सी एक कैंडल और बनी। ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। आपको इसे रेड या ग्रीन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये छोटी वाली कैंडल आपकी रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। और दोस्तों बेरिश में मैंने बताया था कि बेरिश बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। तो मैं आपको दोस्तों पूरा इसी क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूं, सिर्फ आपको समझना है। तो दोस्तों बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख लेते हैं। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों ये भी उसी तरीके से जैसे कि उसमें बुलिश के अंदर बुलिश कैंडल था, तो यहाँ पे बेरिश कैंडल होता है।
बेरिश कैंडल। और एक होता है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर, यानी कि उसमें हैमर था, इसमें इन्वर्टेड हैमर होगा, इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद में दोस्तों बेरिश बेरिश पियर्सिंग, पियर्सिंग, उसमें बुलिश पियर्सिंग था, इसमें बेरिश पियर्सिंग होगा। और बेरिश एंगल्फ, बेरिश एंगल्फ। और दोस्तों यहां पर उसमें मॉर्निंग स्टार था और एक होगा यहां पर इवनिंग स्टार। तो दोस्तों ये पैटर्न्स हो जाएंगे आपके बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, और जस्ट बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न के होंगे उल्टे। तो आप लिख लीजिए इसे भी। अब मैं दोस्तों एक एक करके आपको समझाता हूं कि बेरिश के अंदर क्या होगा और बुलिश के अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बेरिश कैंडल की। तो बेरिश कैंडल के अंदर अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये बेरिश कैंडल स्टिक्स रेजिस्टेंस पर बनता है। ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और इसमें ये बता रहा हूं, ये हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर ही ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस पर ही ढूंढने, रेजिस्टेंस लाइन पर ही ढूंढने हैं। इसको आपको ध्यान देना है। और बेरिश कैंडल मार्केट को नीचे ले जाता है, यानी कि मार्केट प्राइस में गिरावट को दर्शाता है बेरिश कैंडल पैटर्न्स। तो बेरिश मार्केट के प्राइस को गिराता है, मार्केट के प्राइस को गिराता है। आपने देखा होगा, एक बताया था मैंने शुरू की क्लास में, क्लास फर्स्ट में, बुल, बेयर और पिग। तो दोस्तों या तो हमें बुल में मार्केट करनी है या बेयर में मार्केट करनी है। तो बेयर हमेशा नीचे ले जाता है और बुल हमेशा यानी कि ऊपर ले जाता है। तो वही है दोस्तों, वही चला आ रहा है। ये मार्केट के प्राइस को नीचे गिराता है। अब दोस्तों इसकी कैंडल्स बना लेते हैं। कैंडल्स किस तरीके से होती है तो आपने ये लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अब कैंडल देख लेते हैं इसकी, मैं ज्यादा आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा। तो जैसे ये कैंडल हो जाएगी इसकी बिल्कुल बुलिश की तरह, लेकिन जस्ट उसके कलर चेंज। और आपको कहां देखना है, रेजिस्टेंस पर। ये रेड कलर की होगी दोस्तों, ओपन यहां से करेगी ये और क्लोज यहां पर करेगी। ये सिंगल बेरिश कैंडल सिंगल पैटर्न दोस्तों, सिंगल होता है ये। तो आपको एक ही कलर दिखेगा इसके अंदर, रेड। और दोस्तों ये जो है ओपन इधर से करती है और नीचे क्लोज कर देती है, यानी कि मार्केट की गिरावट को दर्शाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे कि मान लो ये मार्केट चल रहा है, ऊपर से आया नीचे को गया, इसी तरीके से ऊपर से आया नीचे को गया। तो ये हमने रेजिस्टेंस खींच रखी है यहां पर। तो ये जैसे कैंडल यहां बनी, रेजिस्टेंस पर बनती है, ये इधर बनेगी और
यहां से रेड दिखने वाली कैंडल फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी, या फिर यहां बनी दोस्तों ये कैंडल तो यहां से मार्केट नीचे हो गई। इस तरीके से दोस्तों ये कैंडल बनती है, तो आपको इस तरीके से समझना है। तो ये तो हो जाता है दोस्तों सिंगल स्टिक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वर्टेड हैमर की। तो इन्वर्टेड हैमर में क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर यानी कि जस्ट बुलिश का उल्टा। जिस तरीके से बुलिश में इस तरीके से बन रहा था दोस्तों, बुलिश में इस तरीके से बन रहा था हैमर, यानी कि हरा और लाल ये बुलिश में बन रहा था, लेकिन बेर इसमें जस्ट इसका उल्टा बनेगा दोस्तों। इस तरीके से ये बन जाएगा इस तरीके से उल्टा। ये लाल होगा और ये हरा होगा। इसका भी काम वही है दोस्तों, जब ये बनेगा, और हमेशा रेजिस्टेंस लाइन पर देखना है, जब ये बनेगा तब मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे मार्केट शुरू हुआ यहां से नीचे तक गया, फिर ऊपर उठा थोड़ा सा, फिर यहां पे मान लो ये हैमर बन जाता है इस तरीके से, यानी कि ऊपर यहां तक मार्केट गया, फिर यहां से नीचे आ करके फिर मार्केट नीचे आ गया। इस तरीके से दोस्तों ये कैंडल बनती है, तब भी हमें मार्केट नीचे आने का वो होता है अनुभव दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीज आपको देखनी होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद में पियर्सिंग हैमर के बाद में, इन्वर्टेड हैमर के बाद में बेरिश पियर्सिंग। बेरिश पियर्सिंग, पियर्सिंग में भी दोस्तों वो ही है, जस्ट उधर रेड वाला पूरे हरे वाले को खा जाता था इस तरीके से। ये रेड बन रहा था बुलिश के अंदर और हरा हिया बन रहा था, या तो इससे नीचे होगा या फिर इसके बराबर, इसके ऊपर नहीं होगा, नीचे या इसके आसपास होता था। तो दोस्तों ये लाल था, वो हरा था। तो यहां पर क्या था कि तो दोस्तों बेरिश पेयरिंग सीखते हैं। यहां पर क्या होता था, बुलिश के अंदर क्या होता था कि ये रेड वाला कैंडल्स हमेशा बड़ा होता था और ये छोटा, यानी कि अधभर से ऊपर होगा या अधभर से नीचे भी हो सकता है। तो ये जैसे रेड वाला पूरा इसको खा जाता था हरे वाले को, लेकिन इसके अंदर जस्ट इसका अपोजिट है बेरिश के अंदर। तो बेरिश के अंदर की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों कैंडल बनेगा इस तरीके से, यहां बना ग्रीन और इस तरीके से ये बन गया रेड। तो दोस्तों जब ये रेड बनेगा तो ग्रीन को पूरा निगले हुए होगा या आधा निगले हुए होगा इस तरीके से, यानी कि इससे बड़ा होगा। जैसे इसने मार्केट ओपन किया यहां से और यहां पे इसने क्लोज कर दिया, फिर एक कैंडल बनी रेड, तो उसने मार्केट यहां से ओपन किया और उसने यहां पर क्लोज किया है, तो यहां से भी दोस्तों फिर डाउन का सिग्नल हमें मिलेगा। तो इस तरीके से ही बन सकता है। और एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका यह है कि इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे ये ग्रीन बना, हरा बना ये, और इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, इसके बराबर से ही थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है रेड। और एक और है, जैसे ये ग्रीन बना और इसे पूरा निगले हुए भी हो सकता है, ये रेड होगा और ये ग्रीन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये बेरिश के अंदर ये पेयर बनने वाले हैं।
ये लाल होगा हमेशा और ये हरा होगा, इधर वाला हरा उधर वाला लाल, यानी कि राइट हैंड वाला लाल होगा और लेफ्ट हैंड वाला हरा होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेंगे कि मार्केट में कैसे दिखेगा। तो जैसे मैंने बताया आपको, हमेशा यह पैटर्न्स दोस्तों कहां देखने हैं, रेजिस्टेंस पर, यह ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से अगला पैटर्न क्या है। तो इंगल्फ, अगला पैटर्न आने वाला है बेरिश इंगल्फ। बेरिश इंगल्फ मैं इसलिए आपको ये पैटर्न जल्दी करा रहा हूं क्यों दोस्तों, बुलिश के जस्ट उल्टे हैं और इन्हें समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों बुलिश कैंडल स्टिक्स हमने अच्छे से देखा है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर आपको इसे समझने में दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इंगल्फ के अंदर बात कर लें, इंगल्फ बेरिश इंगल्फ की तरफ बात करें तो दोस्तों ये बन जाएगा, यहां पर एक कैंडल हरा होगा और रेड कैंडल होगा ये। तो दोस्तों रेड होगा ये और इंगल्फ हरा होगा ये, यानी कि हम बात करें बुलिश की तो बुलिश में जस्ट इसका उल्टा बन रहा था, रेड बन रहा था ये, यानी कि रेड जो था वो बड़ा था इससे, हरे वाले से, हरा वाला बनता था इधर। तो इसका जस्ट अपोजिट इधर बन जाएगा, या फिर दोस्तों यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है और इधर छोटा भी हो सकता है। ये कभी भी नीचे इससे बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, ये मैंने गलत बना दिया, इससे बड़ा नीचे नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर या फिर इससे बड़ा होगा, या यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंगल्फ। इसका भी काम मार्केट को नीचे ले जाना होता है और हमेशा रेजिस्टेंस पर ही ढूंढना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके मॉर्निंग स्टार की, जो अभी हमने बुलिश का मॉर्निंग स्टार देखा था। अब बात करेंगे इसके मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बिल्कुल जस्ट अपोजिट, जिस तरीके से मॉर्निंग स्टार की बात करें दोस्तों, तो जैसे ये कोई कैंडल बनी, ये होगी हरी, और एक कैंडल यहां बनी, ये होगी लाल। और यहां पर दोस्तों जैसे उसमें बन रहा था नीचे, यहां पर बनेगा एक कैंडल, ये हो सकता है लाल या फिर हरा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल, ये जरूरी नहीं है कि इतना छोटा होगा, ये यहां तक भी हो सकता है और यहां तक भी हो सकता है। लेकिन जो ये वाली कैंडल होंगी ये दोनों बड़ी होंगी इस वाले कैंडल से। तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉर्निंग स्टार, लेकिन ये हमेशा रेजिस्टेंस लाइन पर ही बनेगा और रेजिस्टेंस लाइन पर ही हमें ढूंढना होगा, तभी हम मार्केट के प्राइस को समझ पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों जैसे कि ये बना हरा और यहां पर एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ये हरी बन गई मान लो, और एक कैंडल फिर इससे भी बड़ी बन गई लाल, तो ये भी मॉर्निंग स्टार कहलाता है। तो इस पैटर्न को भी देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों ये यूज करेंगे हम, कैसे हमें दिखेगा। जैसे मार्केट मान लो ये चल रहा है, यहाँ पे काफी सारे कैंडल बनते हुए जा रहे हैं, और मान लो यहाँ पर
मॉर्निंग स्टार बेयरिश बन जाता है। जैसे हमने ये सपोर्ट या वो रेजिस्टेंस लाइन खींच रखी है और यहाँ पर ये कैंडल बन के तैयार हो जाती है। ये हरी हो गई और यहाँ पे एक छोटी कैंडल बन जाती है। ये लाल या हरी कुछ भी हो सकती है और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल रेड बन जाती है। तो दोस्तों ये सिग्नल हमें मार्केट को नीचे ले जाने का संकेत देता है, लेकिन हमें मार्केट तभी करना है, हमें ट्रेड जब ही लेना है जब यहां से इस कैंडल से नीचे कैंडल बन जाएगा कोई। जब फॉलो हमें मिल जाएगा तभी हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो दोस्तों आज हो गया हमारा पूरा चैप्टर समाप्त कैंडल स्टिक्स का। अभी एक कैंडल स्टिक्स बची है, उसमें कोई ज्यादा नहीं है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स। उसे भी दोस्तों हम एक क्लास के अंदर समाप्त कर देंगे। फिर हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे शेयर मार्केट में और क्या क्या देखना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। न्यूट्रल कैंडलस्टिक सीखेंगे, उसके अंदर वो भी दोस्तों बहुत काम की चीज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।